एक अयोध्या में एक और महात्मा हुए श्री उमापति देव जी महाराज। आहा हा, बड़े अच्छे महात्मा। उमापति पंडित जी थे आप, बड़े विद्वान महात्मा थे आप वशिष्ठ गोत्रीय थे। वशिष्ठ गोत्रीय होने के कारण राम जी को अपना चेला मानते थे। राम जी हमारे चेला, हम गुरु जी। एक झोपड़ी में रहते थे अयोध्या में, तो एक भैया दफ्ती रखे रहते थे, एक पेंसिल रखे रहते थे, एक लाठी, राम जी का चित्र रखे रहते और रोज लिख देते थे आ, भगवान को दिखा के कहते पढ़ो, तो आ, तो बड़ा बड़ा आम का, भगवान को पढ़ाते। अच्छा मूर्ति बोले भी क्या, मुझे लठिया लेके पढ़ लियो, काम में आए। राजा के लड़का आगे चल के काम में आए, आगे नहीं तो दिक्कत है। राज तुम ही समान ने, महाराज दशरथ जी हानि अब समार पाऊंगे, तुम ही समान, पढ़ लियो। और लठिया लेके जाए ऐसी ऐसी करें, सो हवा चले सो फोटू कपे कपे सोने लगे, डरा आ गए। डराओ ना, काल पढ़ लियो, काल ध्यान से पढ़ियो, तो फिर लठिया धर दे। दूसरे दिन आप फिर श्लोक लिखते हैं, कौन श्लोक लिख लो, पढ़ो इस श्लोक को पढ़ो। भगवान कहां पढ़े चित्र, ये भगवान को अपना शिष्य मानते थे। कनक भवन जी के मंदिर में जाते थे रोज दर्शन करने के लिए, तो क्या करते थे, अपने गले में पहले ही से माला पहन के ले जाते थे और जाके श्री राघव जी के गले में डाल देते, कहते खुशी रहो चेलाराम, खूब खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो, हम जे चले। आदमी देखकर बड़े चौंकते थे, बताओ जो जगतपति है भगवान, अभी के महात्मा है ये कनक भवन, बताओ जो जगतपति जगत भगवान उन्हें चेलाराम कहा। लेकिन ये गुरु जी बने रहते 24 घंटे, बड़े भाव से रहते थे। अच्छा जब भी ये मंदिर जाते थे तो इनका एक और नियम था कि श्री जानकी जी के तरफ पंडा जी से पुजारी जी से पर्दा डलवाते थे। वो बहू है, पर्दा कर दो, रोज का नियम था, रोज का जाना, और रोज अपनी माला राघव जी के गले में डाल, खुशी राव चेला राम, और चल देते थे। एक दिन महात्माओं ने परीक्षा ली। क्या परीक्षा ली कि रोज भगवान को राम को चेला बताते हैं, देखते हैं खड़िया पलटन बाबा है कि पोंगा पंडित या कुछ ठोस मजबूत है। तो महात्माओं ने आपस में चर्चा की, भाई कोई राम को चेला बनाता, हमारे मरे जा रहे सीताराम सीताराम कर करके, जगतपति गाते हुए जगदाधार हैं जी, ये गाते गाते हुए मरे जा रहे, बताओ जी आशीर्वाद दे रहे। तो सबने आपस में सामूहिक बैठक की, आज जब पंडित जी पंडा जी श्री उमापति देव महात्मा जी आवे तो किबाड़ नहीं लगाना, ना पर्दा लगाना है। हम देखते हैं खड़िया पलटन है कि पक्के, जानकी जी के सामने पर्दा नहीं लगाना। तो पुजारी जी काम में बिद गए, ये आप अपने समय से भगवान राघव जी को पढ़ा करके आशीर्वाद देने कनक भवन पहुंचे। कनक भवन पहुंचे तो आप सीढ़ियों पर जैसे ही चढ़ने लगे, पुजारी जी तो सब पंडा महात्मा छिपे छिपे देख रहे थे। आपने बाहर से, रोज का नियम था, आवाज लगाई, पुजारी जी हम आ गए, पर्दा डालो। आज सुनतो ली पुजारी जी ने, पर सिलबट्टा लेकर के काम में बिद गए। जानबूझकर आप चढ़ते चले आए, क्योंकि रोज का कई सालों का नियम था, हम जाते ही पर्दा लग जाता था पहले। राम जी ने सोचा आज गुरुजी सीधा डायरेक्ट आए जा रहे, पर्दा लगो नहीं है, आज हमारे गुरुजी की परीक्षा का दिन है। जानकी जी को इशारा किया, जानकी जी गड़बड़ हो जाएगा, अगर अब गुरुजी तुम्हारा मुख देख लेंगे तो हमारे गुरुजी का नियम टूट जाएगा, इसलिए तुम ही कोई लीला करो। और श्री जगतजननी जानकी जी साक्षात राघव जी की बात सुनकर के खड़ी हुई, धड़ाम से किबाड़ा लगा और श्री जानकी जी ने अपने हाथों से पर्दा लगा लिया। आपका तो नियम ही था। महात्मा सब आए, आज तो बिना पर्दा के आ गए, सबने पकड़ लिया। इन्होंने कहा नहीं हमें तो पर्दा लगा मिला। बोले चलो देखो। सबने देखा तो कनक भवन सरकार को माला जो अपनी उतार करके ये पहराया करते थे, तो भक्त संतों ने कहा कि ये नहीं आज पहराओ, आज हम जो देंगे वो पहनाओ। सब माला दी इन्हें नई, राघव जी के गले में डाली, और ज्यों ही माला डाली तो अपने आप टूट करके गिर गई। दूसरी माला दी,
वो टूट के गिर गई। उसी को जोड़ करके माला दी, वो टूट कर गिर गई। 50 बार माला गिरी। महात्मा समझ गए ये कोई साधारण नहीं है। और जब पर्दा के भीतर एक महात्मा ने और पुजारी जी ने झांक कर देखा, श्री जानकी जी अपने स्थान से खड़ी हुई हैं। पर्दा लगाने के बाद जो कि तो मूर्तिमान होकर के जानकी जी खड़ी हो गई। तो आज भी जानकी जी कनक भवन में खड़ी हैं, बैठी नहीं है, दिखाई पड़ती बैठी हुई, पर उन महात्मा के कारण आज भी श्री कनक भवन में जानकी जी खड़ी हुई हैं। महात्मा सब चरणों में गिर पए, जय जयकार करने लगे, जय हो जय हो जय हो। आपको जब पूरी बात का पता लगा श्री उमापति देव पंडा जी को, महात्मा को, तो आपने प्रण ले लिया कि आज से अब भीतर न आवी, हमारी बहू रानी यहाँ कष्ट हो। बोले हम चेलाराम बाहर से ये आशीर्वाद दे दे भी। अब रोज आपका नियम तो पक्का था, रोज आवे और बाहर से ही खुशी रहो चेलाराम, खूब राजपाट करो, हम जे चले। ऐसे महात्मा। और इनका एक और प्रसंग बड़ा प्यारा है। एक बार अयोध्या में भगवान की अगवानी निकली, महोत्सव की रथ पर भगवान को बैठाया एक विग्रह में और निकला। और जब आपके यहां से निकला तो राम जी भी आपको गुरुजी मानते थे, राघव जी भी गुरुजी मानते थे। और जब भगवान राम का चित्र मूर्तिमान रूप में जब विमान पर बैठाया और नगर से अयोध्या से निकला और आपके सामने से जब निकला तो राघव जी समझ गए हमारे गुरु का द्वारा है। और भगवान का अपने आप सिर झुक गया गुरुद्वार को देख करके। तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भगवान कहते हैं हमारे तुम्हारे अनेक नाते हैं, जो प्यारा लगे। कोई पिता बनाए, कोई जगत गुरु, कोई मुझ में देखे भगवान, भाई बंधु मित्र स्वामी, कोई भाई मित्र, कोई स्वामी, नाना भक्त हैं, नाना विचार हैं, पर तो है मोहे नाते अनेक मानिए। भगवान सबकी रक्षा